बात करते हैं यूक्रेन वॉर जोन की। नए साल के पहले दिन भी यूक्रेन वॉर जोन में धमाके हुए हैं। जिन लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि नए साल में यूक्रेन वॉर खत्म होने वाली है, उनके लिए ये धमाके सबसे बड़ा झटका साबित हो सकते हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल के पहले ही दिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला करके यह साफ कर दिया है कि दुनिया में तीसरे परमाणु धमाके का खतरा कम नहीं हुआ है। और जिस तरह धमाकों के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन वॉर को जीतने का दावा किया है, उसके बाद साल 2023 में रूस यूक्रेन वॉर के और भड़कने की आशंका जाहिर की जा रही है। С Новым годом. साल का पहला दिन दुनिया भर में लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आतिशबाजी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए 2023 में यूक्रेन में नजर आने वाली बारूदी पिक्चर का ट्रेलर। यूक्रेन में रात को करीब 12:30 बजे से शुरू हुआ रूसी क्रूज मिसाइलों का हमला सुबह तक जारी रहा। इस तस्वीर को ध्यान से देखने के बजाय ध्यान से सुनिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में लोगों के गुड मॉर्निंग इन्हीं दिल बैठा देने वाले धमाकों की आवाज के साथ हुई। रात से ही राजधानी कीव धमाकों से दहलती रही। अब जरा उन इलाकों का हाल भी देख लीजिए जहां पर इन धमाकों के साथ रूस की क्रूज मिसाइलों की बारिश हुई थी। कई जगह इमारतें जमींदोज हो गई, घरों के शीशे टूट गए, सड़कों पर गड्ढे हो गए और लोगों की धमाकों में मौत भी हुई। इस हमले ने यूक्रेन के लोगों का रूस को लेकर गुस्सा और ज्यादा बढ़ा दिया है। Це просто розлетілось і вибігли просто з дому, в чому були просто. І все. Приходимо, а тут воно вже все в осколках. Було дуже страшно. कीव पर गिरी 20 से ज्यादा घातक मिसाइलों के हमले से 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये संख्या उस वक्त सामने आ रही है जब यूक्रेन का दावा है उसने कई रूसी मिसाइलों को मार गिराया। कीव में सीरियल धमाकों के बाद नए साल में लोगों ने एक बार फिर से बैग पैक करने शुरू कर दिए, क्योंकि यूक्रेन में साल का आगाज इतना खतरनाक है तो अंजाम क्या होगा समझा जा सकता है। 31 грудня, сьогоднішній день. Ця російська ракетна атака – це не підсумок року, якби цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої ж Росії. Держава-терорист не отримає прощення, а ті, хто віддає накази на такі удари, ті, хто здійснює, не отримують помилування, м'яко кажучи. Кілька хвиль ракетного удару в передноворічний день, ракети проти народу, саме проти народу. ये तो बात हुई वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की, जिन्हें पुतिन ने न्यू ईयर में तबाही का ट्रेलर दिखाया। लेकिन नए साल पर इन धमाकों के सूत्रधार पुतिन क्या कर रहे थे वो भी देख लीजिए। राष्ट्रपति पुतिन इन तस्वीरों में आपको रूसी सैनिकों और अफसरों के साथ जाम से जाम टकराते दिख रहे हैं।
पुतिन की मौजूदगी में आप रूसी सैनिकों का जोश भी देख रहे होंगे। पुतिन नए साल के आगाज से ठीक पहले सैनिकों के बीच पहुंचे, यूक्रेन वॉर में बड़ी भूमिका निभाने वाले अफसरों को सम्मानित किया और पुतिन की इस विजिट के बाद कीव में धमाकों की शुरुआत हो गई। और ये तस्वीरें बता रही हैं आने वाले साल में पुतिन का यूक्रेन को लेकर क्या प्लान है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की जनता से नए साल में यूक्रेन वॉर पर बातचीत की। पुतिन ने माना रूस के लिए दुनिया भर के प्रतिबंधों की वजह से 2022 मुश्किलों भरा रहा, लेकिन यूक्रेन वॉर क्यों जरूरी थी, रूसी नागरिकों को पुतिन ने इत्मीनान से समझाया। Завершается 2022 год. Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. Это был год, который многое расставил по местам, четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. वैसे रूस की घातक मिसाइलें सिर्फ कीव पर नहीं बरसी। यूक्रेन के कई शहरों में रूस से आई आसमानी आफत तबाही का ट्रेलर दिखा गया, लेकिन इस तबाही से यूक्रेन सरेंडर नहीं करने वाला। यूक्रेन भी रूसी सैनिकों पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कीव पर हुए धमाकों से पहले दावा किया था वो इस युद्ध को जीत कर रहेंगे। Це зробили нелюди. Нелюди програють. І ми це з вами знаємо. Терористам це вже не змінити. На Пасху вони робили такі удари, на Різдво, на Новий рік. Вони називають себе християнами, дуже кичаться своїм православ'ям, але вони за дияволом. Вони за нього. Вся эта война, которую вы ведете, вы, Россия, она не с НАТО. यूक्रेन में नए साल में दिखाई दे रही तस्वीरें, ज़ेलेंस्की का ये बयान और पुतिन का रुख बताता है यूक्रेन के अंदर 2022 में जिस युद्ध का आगाज हुआ उसका अंजाम 2023 में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जिस वर्ल्ड वॉर 3 और परमाणु धमाके का खतरा दुनिया ने 2022 में झेला वो भी बरकरार है। और जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, बड़े धमाके का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 24 फरवरी 2022 को पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया था और तब यह कहा गया था कि 5-10 दिनों में रूस इस वॉर को खत्म कर देगा। लेकिन 10 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी यह वॉर अभी जारी है। लेकिन क्यों यह वॉर खत्म नहीं हो रही, पहले जरा यह समझ लेते हैं। पहला बड़ा कारण है महाशक्ति रूस के सामने यूक्रेन के टिके रहने और वॉर खत्म ना होने की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों से मिल रही हथियारों और पैसों की मदद, जिसकी वजह से यूक्रेन अब भी इस युद्ध में टिका हुआ है। दूसरी वजह, अमेरिका और सहयोगी इसीलिए भी इस वॉर को खत्म नहीं होने देना चाहते क्योंकि उन्हें यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को कमजोर करने का एक मौका मिल गया है। यूक्रेन के लोग लगातार नुकसान के बावजूद अगर इस युद्ध में डटे हुए हैं तो इसकी बड़ी वजह ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन के अंदर पैदा हुआ राष्ट्रवाद है, जो वहां के लोगों को सैनिक बनकर लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। पुतिन भी अखंड रूस का सपना देख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा कर लिया है और इस कब्जे को वो छोड़ना चाहते नहीं। इसके अलावा अगर अब रूस यूक्रेन के प्रतिरोध को देखते हुए पीछे भी हटता है तो उस महाशक्ति वाली इसकी जो इमेज है उस पर बट्टा लग जाएगा। इसीलिए रूस भी पीछे हटना नहीं चाहता। ये वॉर इसीलिए खत्म नहीं हो रही है। Зорницы счастья. एक तरफ नए साल के पहले दिन रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला है, दूसरी ओर ज़ेलेंस्की की हुंकार, और ये स्थितियां सवाल पैदा कर रही हैं, क्या यूक्रेन वॉर जोन से शुरू होगी वर्ल्ड वॉर? यूक्रेन वॉर, जिसमें सबसे ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें एक बड़ा धमाका वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करवा सकता है।
और जिस तरह यूक्रेन को लेकर दुनिया दो धड़ों में बंटती जा रही है, उससे यह आशंका बढ़ भी रही है। एक तरफ अमेरिका और नेटो देश ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं, दूसरी ओर पुतिन और शी जिनपिंग का गठबंधन मजबूत हो रहा है। ये स्थितियां दुनिया को डराने वाली है, क्योंकि 2023 में भी यूक्रेन वॉर खत्म होती नजर नहीं आ रही। रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से इसके संकेत नहीं मिल रहे। पहले बात रूस की करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन लगातार अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उनकी एक हथियारों की फैक्ट्री के निरीक्षण की तस्वीरें भी सामने आई थी। रूस ने एक महाशक्तिशाली सबमरीन भी समंदर में उतारी है। इसके अलावा रूस ने 2.5 लाख सैनिकों को वॉर के नए चरण के लिए तैयार भी किया है। माना जा रहा है हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाकर राष्ट्रपति पुतिन 2023 में यूक्रेन पर बड़ा अटैक कर सकते हैं। खुद ज़ेलेंस्की ने इसकी आशंका जाहिर की और इसीलिए पुतिन ने नए साल में अपने सैनिकों के अंदर जोश भरने का काम भी किया है। Уважаемые граждане России, дорогие друзья, завершается 2022 год. Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. इधर यूक्रेन ने भी रूस से भिड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है। साल के आखिरी महीने में अचानक ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए, जो बाइडेन से मुलाकात की, अमेरिका से शक्तिशाली पैट्रियट डिफेंस सिस्टम हासिल किया और रूस से लड़ने के लिए बड़ी अमेरिकी मदद का आश्वासन लेकर वापस आए। सुनिए ज़ेलेंस्की को बड़ी मदद का ऐलान करते वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा। Today, I'm announcing the next tranche of our security assistance to Ukraine. $1.85 billion package of security assistance that includes both direct transfers of equipment that Ukraine needs, as well as contracts to supply ammunition Ukraine will need in the months ahead for its artillery, its tanks, and its rocket launchers. यानी अमेरिका लगातार यूक्रेन के हथियारों को टॉप अप कर रहा है। यूक्रेन की सेना के पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं रहेगी। अमेरिका ही नहीं, नेटो में शामिल ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड जैसे देश भी यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण और हथियार दे रहे हैं। यही वजह है नए साल पर जब ज़ेलेंस्की अपनी जनता के सामने आए तो उनका जोश हाई था। ज़ेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार दिया है। Кілька хвилин до Нового року я хочу всім нам зараз побажати одного – перемоги. І це головне – одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде роком повернення наших людей, воїнів до своїх родин, полонених до своїх домівок, переселенців до своєї України. साफ है, रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ देने वाला गठबंधन उसके साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन पुतिन क्या कर रहे हैं? पुतिन अब चीन की तरफ देख रहे हैं। दिसंबर में रूस और चीन की सेनाओं ने ईस्ट चाइना सी में बड़ा युद्धाभ्यास किया। साल खत्म होने से पहले पुतिन ने सीधे शी जिनपिंग से बात की और अमेरिका को संदेश दे दिया कि वो भी दुनिया में मजबूत गठबंधन तैयार कर रहे हैं और ये स्थिति वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा पैदा कर रही है। समझिए कैसे। एक तरफ यूक्रेन है जिसे पश्चिमी देशों से सैन्य मदद मिल रही है, वहीं दूसरी ओर रूस और चीन एक साथ आए हैं। यूक्रेन को अमेरिका ने आधुनिक हथियार दिए हैं, वहीं रूस ने चीन से सैन्य सहयोग बढ़ाने की बात कही है। यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ नेटो खुलकर खड़ा है और अब रूस ने ताइवान पर चीन के रुख का समर्थन कर दिया है। यूक्रेन के सैनिकों को नेटो से ट्रेनिंग मिल रही है तो रूस चीन के साथ बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं और इसीलिए नए साल में जब पुतिन अपने देश के सामने आए तो अमेरिका समेत यूक्रेन के साथ खड़े दूसरे देशों को भी कड़ी चेतावनी दे दी। Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России. Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать. अब अगर पुतिन कुछ कह रहे हैं तो करेंगे जरूर, ये भी तय है। और अगर दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाले देश को अगर अमेरिका और सहयोगी यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर हराने की कोशिश करेंगे तो बड़ा धमाका हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों यूक्रेन वॉर में लगातार परमाणु हमले के खतरे की आशंका बनी हुई है। 5 बड़े संकेतों से इसे समझिए। पहला संकेत यह है कि एक दो नहीं, यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद 5 बार पुतिन दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। पुतिन ने अपनी ताकत को बढ़ाते हुए घातक परमाणु मिसाइलों का परीक्षण भी किया है, जो एक बार ब्रिटेन जैसे देश को खत्म करने की ताकत रखते हैं। ये इतने ताकतवर हमले हो सकते हैं। पुतिन इसीलिए भी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पारंपरिक हथियारों से यूक्रेन हार नहीं मान रहा। इसके अलावा अगर रूस के छीने गए इलाकों पर यूक्रेन दोबारा कब्जा करने में कामयाब हुआ, तब भी पुतिन परमाणु धमाका कर सकते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों ने इस बात की आशंका जताई है कि वॉर खत्म करने के लिए पुतिन उस तरीके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जैसे अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म की थी।